नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हमारे इस पावन चैनल पर हार्दिक और प्रेमपूर्ण स्वागत है। सबसे पहले फोल्डेड हैंड्स के साथ निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि हर आध्यात्मिक, पौराणिक और धार्मिक संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म की अखंड ज्योति आपके हृदय में प्रज्वलित करना, श्री कृष्ण की भक्ति आपके जीवन में गूंजायमान करना और आपको सही तिथि मुहूर्त के साथ पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव में जोड़ना। भाइयों और बहनों, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, यही वह पावन समय है जब द्वापर युग में मथुरा की कारागार में आधी रात के निष्ठा काल में देवकी माता और वासुदेव जी के आंगन में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। वह क्षण न केवल उनके लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी बना। इसीलिए हम सभी इस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस वर्ष सन 2025 में जन्माष्टमी का मुख्य उत्सव 16 अगस्त शनिवार के दिन मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त रात 11:49 पर होगा और अष्टमी तिथि की समाप्ति 16 अगस्त रात 9:34 पर होगी। पौराणिक विधि के अनुसार जन्माष्टमी का पूजन निश्चित काल में करना श्रेष्ठ माना जाता है और इस वर्ष वह शुभ समय होगा 16 अगस्त की मध्य रात्रि 12:04 से लेकर 12:47 तक। इन्हीं पवित्र क्षणों में भक्तजन दीप प्रज्वलित करते हैं, भोग लगाते हैं, श्री कृष्ण का पंचामृत अभिषेक करते हैं और मंत्र जप में लीन हो जाते हैं। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की। जो योग भगवान के जन्म समय उपस्थित था, उसमें रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। 2025 में यह नक्षत्र 17 अगस्त सुबह 4:38 पर प्रारंभ होकर 18 अगस्त सुबह 3:17 पर समाप्त होगा। अतः जो साधक नक्षत्र योग में भजन ध्यान करना चाहते हैं, वे इसी अवधि में विशेष साधना करें। शास्त्रों और पुराणों में वर्णन है कि जब धरती पाप और अत्याचार से व्याकुल हो उठी, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना हेतु अब आपको अवतरित होना ही होगा। तब श्रीहरि ने वचन दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। कंस के अत्याचार, बंदी गृह की कठोरता, वर्षा वृष्टि, इन सबको भेदते हुए वासुदेव जी ने नवजात श्री कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल पहुंचाया। वह रात, वह क्षण आज भी हमारे हृदय में प्रकाश की तरह जीवित है। भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं, प्रातः स्नान करके व्रत संकल्प लेकर पूरे दिन उपवास करते हैं। दिन भर गीता के श्लोकों का पाठ, भजन कीर्तन, मंदिर सज्जा और रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव किया जाता है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक होता है। माखन मिश्री, पेड़ा, ताजी तुलसी के पत्ते, चंदन और फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। झूला सजाया जाता है जिसमें लड्डू गोपाल को बैठाया जाता है। निश्चित में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप होता है और ठीक मध्य रात्रि में शंख ध्वनि और घंटों के साथ महाआरती होती है। भारत के अलग अलग राज्यों में जन्माष्टमी का अलग रंग है। उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन में भव्य झांकियां निकलती हैं। महाराष्ट्र में दही हांडी का आयोजन होता है, जो बाल कृष्ण के माखन चोरी के प्रसंग को जीवंत कर देता है। दक्षिण भारत में घर घर रंगोली से छोटे छोटे पांव बनाए जाते हैं, मानो कृष्ण स्वयं घर में पधार रहे हों। हे भक्तजनों, श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति और कर्म का संगम ही सर्वोत्तम है। अष्टमी की यह रात केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का भी समय है। जिस प्रकार कृष्ण ने अपने प्रेम और नीति से सबका कल्याण किया, वैसे ही हम भी जीवन में प्रेम, दया, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलें। तो प्रिय मित्रों, स्मरण रखिए, इस वर्ष जन्माष्टमी का पावन पर्व 16 अगस्त शनिवार को निशीतकाल 12:04 से 12:47 तक मनाएं। अष्टमी 15 अगस्त रात 11:49 से 16 अगस्त रात 9:34 तक रहेगी।
रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त सुबह 4:38 से 18 अगस्त सुबह 3:17 तक रहेगा। श्रद्धा और प्रेम से व्रत करें, नाम जप करें और श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारें। यदि यह पावन संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें